हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल यानी 6 जून को हिमाचल से आचार संहिता हट जाएगी और इसके बाद बहुत सारी भर्तियां जो रुकी हुई थी वो आपको उनमें कोई अपॉइंटमेंट देखने को मिलेगी, कोई एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगी। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो टीजीटी बैच वाइज भर्ती का रिज़ल्ट हमें जो आचार संहिता से पहले देखने को मिला था, तो उसमें अब अपॉइंटमेंट बाकी है। तो देखने वाली बात होगी कि अब सरकार जो है वो कितना समय लेती है और कितनी जल्दी डिपार्टमेंट की तरफ से अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो जारी होते हैं। तो इसमें जो भी कैंडिडेट हैं जो कि सिलेक्टेड हैं, तो उनका भी ये काम बनता है कि आप डिपार्टमेंट को रिमाइंड करवाएं, आप शिमला फ़ोन करें लगातार, तभी जाके आपको जल्दी से जल्दी अपॉइंटमेंट मिलेगी। इसके बाद अगर हम बात करें आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर की, तो यहाँ पे भी जो नियुक्ति है वो लंबित है। तो यहाँ भी उम्मीद है कि जल्दी ये चीज़ प्रोसेस हो जाएगी, क्योंकि ये चीज़ जो है वो काफ़ी टाइम से ये भर्ती की मैं जो अपॉइंटमेंट है वो रुकी हुई है। इसके बाद हम वेटनरी फार्मासिस्ट की बात करें तो ये कोर्ट केस में अपॉइंटमेंट यहाँ पे रुकी थी, जो कि आचार संहिता के दौरान ही फैसला हमें कोर्ट का देखने को मिला और कोर्ट ने जो है वो जो अपॉइंटमेंट है उस पर से स्टे हटाया। तो यहाँ पे देखने वाली बात होगी कि कितनी जल्दी डिपार्टमेंट की तरफ से अपॉइंटमेंट लेटर जारी होते हैं। और इसके अलावा जो है वो 66 ग्राम पंचायत वेटनरी असिस्टेंट को भी ऑन कॉन्टैक्ट बेसिस वेटनरी फार्मासिस्ट बनाया जाएगा, तो वो प्रोसेस भी जल्दी डिपार्टमेंट को करनी होगी। उसके बाद बहुत सारी ऐसी भर्तियां जैसे कि वन मित्र भर्ती है, जो कि इस टाइम पे कोर्ट केस में वहाँ पे फंसी हुई है और वहाँ भी लॉ डिपार्टमेंट से राय मांगी गई थी सरकार द्वारा, फिर आगे चीज़ें प्रोसेस होंगी। तो कितनी जल्दी वन मित्र भर्ती पूरी होती है उसके बारे में भी देखना होगा सरकार को, क्योंकि ऐसे तो सबको पता था कि इलेक्शन आने वाले, आचार संहिता होगी। अब इलेक्शन का जो पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है, अब सरकार के पास कोई बहाना नहीं है और जल्दी से जल्दी ये भर्तियां कंप्लीट करनी होंगी, क्योंकि इनमें अपॉइंटमेंट रुकी हुई है। इसके बाद बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं जो कि आपको एडवर्टाइज होती हुई भी दिखेंगी, जिसमें कि एचपीयू की 274 वैकेंसी आपको तीसरी बार एडवर्टाइज होती हुई दिखेगी। लेकिन इसमें ऐसा है कि सरकार से दोबारा परमिशन मांगी जाएगी, हो सकता है कि कैबिनेट में उसके ऊपर फैसला हो, तो उसके जो डिसीजंस होते हैं वहाँ से हमें चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जब भी सरकार उसको अप्रूव करेगी तो फिर मैं आपको बता दूंगा कि वो वैकेंसी अप्रूव हो चुकी हैं। और इसके अलावा हो सकता है कि आपको और अलग वैकेंसी देखने को मिले, आपको पब्लिक सर्विस कमीशन से भी कुछ वैकेंसी देखने को मिल सकती हैं। जिसके रिगार्डिंग फ़िलहाल तो यही है कि क्लास 3 की जो भर्तियां उन्होंने 3 एडवर्टाइज़ करी थी, बस उनका शेड्यूल आना बाकी है। अदरवाइज़ जो भी उन्होंने वैकेंसीज एडवर्टाइज़ करी थी उनके एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवा लिए हैं, कोई पर्सनैलिटी टेस्ट हो रहे हैं, बाकी शेड्यूल भी उन्होंने अनाउंस कर दिया है। तो अगर वो चाहें तो नई वैकेंसी अगर कोई डिपार्टमेंट उनके पास चाहे क्लास 3 की भेजता है तो एडवर्टाइज़ कर सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हुआ, काफ़ी लंबे समय तक ये आचार संहिता चली, जिस दौरान हर एक चीज़ रुक चुकी थी। और बाकी स्टेट्स में चीज़ें प्रोसेस हुई, लेकिन हिमाचल में टोटली अगर हम सरकारी भर्तियों के ऊपर बात करें तो अपॉइंटमेंट हो गया और एग्ज़ाम हो गया। एग्ज़ाम तो वैसे एग्ज़ाम कंडक्ट हुए, लेकिन नई भर्तियां बिल्कुल भी एडवर्टाइज़ नहीं हो पाई और यहाँ पे डिपार्टमेंट ने भी चीज़ें प्रोसेस नहीं की और सरकार ने भी प्रायोरिटी नहीं दी। अदरवाइज़ अदर स्टेट में हमें भर्तियां भी देखने को मिली। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे सरकार ने पहले सरकार बदली, फिर बहुत सारी चीज़ें हुई और राज्य चयन आयोग भंग कर दिया गया, फिर आपदा देखने को मिली, उसके बाद इलेक्शन। अब देखते हैं कि सरकार के पास क्या नया बहाना होगा, क्या चीज़ें होंगी, कितनी जल्दी ये चीज़ों को प्रोसेस करते हैं। बाकी आप लोगों को भी एक्टिव रहना है, जिनके पेंडिंग पोस्ट कोड के रिज़ल्ट हैं आपको भी एक्टिव होना पड़ेगा, अपनी बात को आगे रखना होगा। हो सकता है आपको शिमला जाना पड़े, क्योंकि आपको पता है कि राज्य चयन आयोग की वर्किंग अभी भी शुरू नहीं हो पाई है, वहाँ पे अभी भी रीटेंडर नहीं हो पाए, जिसके ऊपर आपको डेडिकेटेड वीडियो अलग से देखने को मिलेगी। फ़िलहाल यही अपडेट यहाँ पे मैं आपको देने वाला हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।